नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको छोटे बच्चों के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास आप अपने बच्चों को नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस कराइए। इन अभ्यासों को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है और इसके अलावा बच्चों की बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। इन अभ्यासों को करने से बच्चों में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है और उनका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। आइए देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए इन योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बच्चों के लिए स्पेशल योगाभ्यास की सीरीज में सबसे पहले अभ्यास हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। फिर आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे मिलाकर अपने दोनों पैर की एड़ियों को अपने पेल्विस एरिया के समीप ऐसे लाने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए। फिर इसके बाद आपने अपने पैरों को ऐसे अप डाउन करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप अपने बच्चों को नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कराइए। इसे करने से बच्चों के शरीर की स्ट्रेचिंग खुलती है और यह बच्चों की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास होता है। फिर इसे आप तीव्रता से ऐसे ही अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराना है आपने। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पद्मासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर अपने राइट पैर को उठाकर आपने अपने लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेना है और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर इसके बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। दोस्तों, इस पद्मासना में आप ऐसे ही ज्ञान मुद्रा को प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है और चित्त की चंचलता दूर होती है, मन एकाग्र होता है। यह अभ्यास हमारे दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप अपने बच्चों को सुबह, शाम और दिन के समय 5-5 मिनट या 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कराइए। जो बच्चों को अपना पढ़ा लिखा याद नहीं होता है, इस अभ्यास को करने से, इस पद्मासना को करने से उनको अपना पढ़ा हुआ याद होता है। उनके ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए यह पद्मासना में आप इस ज्ञान मुद्रा को नियमित अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। ऐसे ही अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद बच्चों की ब्रेन एक्यूरेसी या मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे जमीन को झुक जाइए। अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर पर ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाती है और यह बच्चों की मेमोरी पावर, ब्रेन एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर जितनी देर आप इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन कराकर अपने बच्चों को रखिए। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपने माथे को या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए।
अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे सिर से लेकर पैर तक शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज होती है और यह बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वज्रासना के बाद सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने पहले ऐसे ही दंडासना पर बैठ जाना है, फिर अपने एक पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे पैर को भी घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके पैर के दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करें और आपने अपनी पैर की एड़ियों के बीच में बैठ जाना है और इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लेनी है। तो इसके बाद हम इस वज्रासना में आपने सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। इस वज्रासना को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे खाना खाने के बाद, आप कोई भी दैनिक कार्य कर रहे हो तो आप इस वज्रासना पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों फिर इसी वज्रासना पर आपने सुप्त वज्रासना को प्रैक्टिस करना है। फिर आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठकर धीरे धीरे पीछे को लेट जाना होता है। ऐसे पीछे को लेट जाना है, अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लीजिए और अपने सुप्त वज्रासना की पोजीशन में लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को आगे से ऐसे थोड़ा सा फैला भी सकते हैं आप। अपने दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर से ऐसे रख लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है और यह हमारे पैरों की मजबूती के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। ऐसे ही इस अभ्यास को पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक आप मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन। इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने पेट के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं, फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं और अब ऊपर की तरफ देखते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों के तलवों को अपने सिर पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। यह अभ्यास बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से दोस्तों वैसे तो बच्चों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अधिक होती है, लेकिन यह बच्चों की शरीर की स्ट्रेचिंग को खोलने के साथ साथ बच्चों की लंबाई को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। और यह अभ्यास को करने से बच्चों की कंप्लीट फिजिकल मेंटल ग्रोथ होती है एक आरामदायक अवधि के लिए। पहले 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन कराकर प्रैक्टिस कराइए। फिर जितनी देर बच्चे इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन करके रखिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर रखते हैं और अपने पैरों को नीचे को कर लेते हैं। फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों अपने 15 से 20 मिनट एवरीडे निकालिए और आप अपने बच्चों को इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कराइए। इन अभ्यासों के अलावा आप अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कराइए। इन अभ्यासों को करने से बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास में के साथ साथ बौद्धिक विकास में भी वृद्धि होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।